हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फिक्स दांत कैसे लगता है, क्या क्या टेक्निक होती है, कितने तरह के फिक्स दांत होते हैं और इनमें कितने वेरिएशंस होते हैं, क्या खर्च आएगा, इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। उसके पहले फटाफट जल्दी से जान लेते हैं कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होती क्या है और ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या क्या करता है। इसके बाद हम लोग जल्दी से फिक्स दांत, उसके टाइप, उसके कॉस्ट के बारे में बात कर लेंगे। हालांकि मैंने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्या होती है और मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या करता है इसके बारे में एक वीडियो छोटी सी पहले बनाई थी, बट बहुत लोगों का कहना था कि आप एक बार शॉर्ट में बता दिए सर कि और क्या क्या सर्जरीज आप करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स का कहना था। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन बहुत ही डिफरेंट टाइप की, डाइवर्स टाइप की सर्जरीज करते हैं। जैसे सबसे पहला तो हेड नेक कैंसर, जो बड़ी सर्जरीज में आता है, हेड नेक कैंसर की सर्जरी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं। इसके अलावा क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, बहुत सारे बच्चे जो जन्मजात रूप से कटे हुए तालू या कटे हुए होंठ के साथ जन्म लेते हैं, उनकी सर्जरी करके उनको मतलब समाज में इंटीग्रेट होने लायक, समाज में मिलजुल के रहने लायक बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा बहुत टाइप के एस्थेटिक्स के सर्जरी होती है, जो चेहरे के सौंदर्य से जुड़ी सर्जरीज होती हैं, बहुत तरह की, वो करते हैं। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर थेरेपी, बहुत सारा लेज़र्स इस्तेमाल करते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स। इसके अलावा बहुत तरह के फेशियल इंजरीज़, यानी कि वो सॉफ्ट टिश्यू की हो सकती हैं, मतलब मांस और उनसे जुड़े जुड़े स्ट्रक्चर्स की हो सकती हैं, और फेशियल फ्रैक्चर्स, मतलब जो चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो जब टूट जाती हैं तो उनकी सर्जरीज भी जो है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डेंटल जो प्रोसीजर्स होते हैं वो करते हैं, जैसे दांत निकालना, ये मेन, या बहुत सारे जो रेफरल केसेस आते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स के पास, जो डेंटल डॉक्टर कई बार दांत नहीं निकाल पाते हैं या उनकी जड़ें टूट जाती हैं, या हड्डी से संबंधित कोई बीमारी हो गई हो, या चेहरे के मांसपेशियों से संबंधित कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई है, जैसे लार ग्रंथि की कोई समस्या है या जीभ की कोई बीमारी हो गई है, उसकी सर्जरी करते हैं। और एक बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत कॉमन चीज़ है डेंटल इम्प्लांट, उसकी सर्जरीज करती हैं, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल बात करेंगे। डेंटल इम्प्लांट होता क्या है, किस किस तरह के होते हैं और उसमें खर्च कितना आता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड की अभी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास अवेलेबल है, उसकी बात करेंगे। तो बहुत डाइवर्स टाइप की सर्जरी, मतलब ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन को हम बोलते हैं गार्जियन ऑफ फेस और स्कल, खोपड़ी जो यहाँ पे रखी हुई है, इसमें जितनी भी समस्याएं आती हैं इन स्ट्रक्चर्स में, तो उसके गार्जियन बोलते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन को। तो खैर आज हम फटाफट जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है कि फिक्स दांत क्या होता है, कैसे लगता है, क्या खर्च आता है। तो फिक्स दांत बहुत तरह के होते हैं। नॉर्मली अभी से बहुत पहले तक या अभी वर्तमान में भी बहुत सारे जगहों पे फिक्स दांत लगाने का क्या तरीका होता है। और फिक्स दांत होता क्या है? फिक्स दांत ऐसा दांत होता है जहाँ पे अगर किसी पेशेंट का कोई दांत मिसिंग है या उसके मुंह में नहीं है, तो फिक्स दांत वो दांत होता है जो एक बार अगर डॉक्टर लगा दे आपको, तो पेशेंट खुद से नहीं निकाल सकता। उस तरह के दांतों को हम लोग बोलते हैं फिक्स दांत। अब सामान्यतः इसमें दो तरीके से लगाए जाते हैं फिक्स दांत। एक तो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एफपीडी, मतलब फिक्स पार्शियल डेंचर। तो एफपीडी में क्या होता है कि सामान्यतः अगर फॉर एग्जांपल एक कोई दांत मिसिंग है, मान लीजिए यहाँ का दांत जो है, इस दांत यहाँ इस पॉइंट पे जो दांत है अगर मिसिंग है, तो कोई जो दांत का डॉक्टर है वो क्या करेगा कि इसकी एक आगे वाला दांत उसको डिज़ाइन करके छोटा कर देंगे, और उसके पीछे वाला जो दांत है उसको भी एक डिज़ाइन बना के छोटा कर दिया जाता है। और इस तरह से जिसमें एक बीच वाला दांत जो है वो पूरा फिल्ड रहेगा और दो खोखले दांत रहेंगे, और ऐसे इसके ऊपर फिक्स हो जाते हैं। इसको बोलते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर या एफपीडी। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, और इसके कितने वेरिएशंस होते हैं। बहुत सारे इसके वेरिएशन है, बट कुछ की अब हम लोग चर्चा करेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिक्स दांत में क्या होता है कि सबसे पहला फ़ायदा क्या है नॉर्मली, कि ये थोड़ा सस्ता होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अगर एक दांत लगाना है हमें, तो दो अच्छे दांतों को काटना पड़ता है, और भविष्य में अगर
इसमें से कोई भी दांत खराब हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये दांत खराब हो जाए या ये दांत खराब हो जाए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमने लगाया है फिक्स दांत के तौर पे, ये पूरा निकालना पड़ेगा। अब फिक्स दांत में भी है वो 2 तरह के दांत हमारे पास अवेलेबल है मोस्टली, मतलब सभी जगह पे और भी कुछ वेरिएशंस होते हैं, बट मोस्टली जगहों पे 2 तरह के आपको ऑप्शंस किसी भी मरीज को दिए जाते हैं। आज मैं आपको पूरा हर चीज़ डिटेल बताऊंगा ताकि आपको कॉस्टिंग से लेके भी सब कुछ पता चल जाए, और अलग अलग जगह पे और अलग अलग दांत का कॉस्ट क्यों होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कोई आपको मिसलीड नहीं कर सके। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो ये मैं काम करा रहा हूँ इसका एवरेज कॉस्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग कितना हो सकता है। तो इस तरह की जो टेक्निक होती है जिसमें 2 दांत काट दिए जाते हैं एक दांत लगाने के लिए, तो इसमें मेनली 2 तरह के दांत लगाए जाते हैं। सबसे जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं PFM क्राउन। P का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो दांत है ना, इस दांत में 2 हिस्से दिख रहे होंगे, एक काला और एक दांत के कलर का। तो जो पहला ऊपर का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं पोर्सलिन। P का मतलब पोर्सलिन, F का मतलब फ्यूज़। पोर्सलिन को फ्यूज़ कराया गया है इस स्ट्रक्चर से जो मेटल जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पोर्सलिन फ्यूज़ टू मेटल। इस तरह के दांत जो होते हैं वो थोड़े सस्ते क्वालिटी और इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं। इन्फीरियर हर एस्पेक्ट में कहना सही नहीं होगा, बट थोड़े सस्ते आते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदे, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि सस्ता आता है, यही एक मेन फ़ायदा है इसका। नुकसान क्या है कि ये मेटल होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो पोर्सलिन और मेटल आपस में जुड़े रहते हैं, अगर कुछ कई बार कड़ा चीज़ खाते हैं तो ये फ्रैक्चर हो जाता है, और अगर सामने के दांत में इस तरह का दांत लगाया गया है तो ये ब्लैक रंग का चीज़ दिखेगा। दूसरा सबसे बड़ा एक दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा हैवी होता है। जो जिरकोनिया क्राउन होते हैं उनकी तुलना में थोड़ा ये हैवी होता है। तीसरा क्या है कि ये फ्रैक्चर हो गया तो ब्लैक दिखेगा, वो तो मैंने बताया ही। तीसरा है कि अगर किसी केस में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई और आपको MRI अगर कराना है, तो MRI इसको लगा के नहीं कराना होता है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेटल का पीस है। आपने ध्यान दिया कि जब ये MRI कराने के लिए जाते हैं तो जितने भी आपने ऑर्नामेंट या गहने पहने होते हैं उनको भी निकालना पड़ता है। तो इसको लगा के MRI नहीं करा सकते हैं। इसको इमिडिएटली ICU में भी या कैसे भी करके इसको निकालना होगा। पेशेंट एडमिट है तो ICU में जाके भी निकालना होगा। दूसरा, अगर CT स्कैन भी कराते हैं तो इसका ये एक इम्प्रिंट जो है वो CT स्कैन पे आएगा, जो कि डायग्नोसिस में दिक्कत कर सकता है। इसका बस फ़ायदा मेनली ये है कि ये सस्ता बहुत होता है। अब इसका कॉस्ट कितना हो सकता है? देखिए, कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, ये हर जगह लागू होगा, सिर्फ इस केस में नहीं, काफ़ी जगह लागू होगा। सबसे पहली बात क्या है कि लगाने वाला जो डॉक्टर है उसकी डिग्री क्या है, स्किल क्या है। अगर या तो नॉर्मल डेंटिस्ट है तो वो कुछ कम चार्ज देगा, और वो अगर MDA से मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाला डॉक्टर है और एक्सपीरियंस है तो वो सेम चीज़ का ज़्यादा चार्ज देगा। क्यों? क्योंकि इसके लगाने में जो बहुत सारे टेक्निक्स इन्वॉल्व है वो उनका मास्टर है, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ओब्वियसली किसी नए और अनएक्सपीरियंस डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, तो उसके वो चार्ज लेता है। पहली चीज़ तो हुई डिग्री। दूसरा, इसमें बहुत तरह के मटेरियल्स और जो क्वालिटी आती है, तो इस क्वालिटी के वेरिएशन के चलते भी कॉस्ट वेरी कर सकता है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा कि वो क्लिनिक किस लोकेशन पे है। अगर एक ही ये काम करा रहे हैं और कोई अगर डॉक्टर पटना में है या आरा में है और कोई डॉक्टर दिल्ली में है, तो दोनों के एक्सपेंडिचर में बहुत फ़र्क आता है। दिल्ली का रेंट ज़्यादा है, उसके जो स्टाफ्स होते हैं उसका कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो ये सब खर्च बढ़ने के चलते दिल्ली में सेम चीज़ का चार्ज ज़्यादा होगा बनिस्बत पटना या आरा। इसके अलावा जो डॉक्टर है वो एकेडमिक्स में कितना इन्वॉल्व है, क्या उन्होंने अपना स्किल हर कुछ दिन पे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर वो अपने स्किल को बढ़ाते हैं तो ओब्वियसली उसमें वो एक्सपेंडिचर करते हैं, या जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, जो ये डिज़ाइन बनाया गया है यहाँ पे, तो वो मटेरियल किस क्वालिटी का है। क्या वो यूरोपियन मटेरियल है या कोई चाइनीज़ बर है, चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहे हैं, या इसको चिपकाने में जो बहुत सारा सीमेंट लगता है, जो जिस मटेरियल से इस दांत के ऊपर चिपकाया जाता है, वो किस क्वालिटी का है।
वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है, कोई 3M का मटेरियल है, या कोई चाइनीज़ सीमेंट है, GIC बोलते हैं उसको, ग्लास आयनोमर सीमेंट बोलते हैं, या कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट से वो काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे कॉस्ट वैरी कर जाता है। तो कोई अच्छा डॉक्टर जो है वो हमेशा अपने ब्रांड को और अपने पेशेंट के साथ जो जस्टिस करता है वो हमेशा अच्छे क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करता है, इसलिए उसका कॉस्ट ज़्यादा आता है। अब एक मोटा मोटी कॉस्ट हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना से कितना वेरिएशन हो सकता है अलग अलग जगह पे इंडिया में। जैसे मान लीजिए मैं जिस जगह प्रैक्टिस करता हूँ, इसके अलावा जो बेसिक डेंटिस्ट्री, ये एक बेसिक डेंटिस्ट्री का पार्ट है। तो बेसिक डेंटिस्ट्री में बहुत सारे क्वैक्स है, मतलब ऐसे डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स है ही नहीं, जो 5वीं 8वीं पास है, जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, कई बार वो लोग भी ये काम कर देते हैं। तो उनका कोई डिग्री नहीं है, उनका कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ लैब चार्ज देना होता है। तो मैं बेसिक बताता हूँ कितना से कितना कॉस्ट इंडिया में अलग अलग जगह वेरी करता है। अगर इस जगह पे आप कराएंगे इसी शहर में, तो हो सकता है जो PFM क्राउन हो, ये वाला क्राउन हो, वो 2-2.5 हज़ार से लेके 3 हज़ार तक में ये दांत लग जाएगा। मैं अपने शहर आरा की बात कर रहा हूँ। पटना में हो सकता है 4-5 हज़ार तक भी, 4 हज़ार तक लोग ले लें हमसे इसी चीज़ के लिए। और सेम चीज़ अगर दिल्ली में या मुंबई में जाते हैं, हो सकता है 6 से 8 हज़ार एक दांत का कॉस्ट आएगा। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग डिग्री के हिसाब से, अलग अलग रीज़न के हिसाब से वेरी करता है। तो मान लीजिए इस केस पे हमने एक दांत के रिप्लेसमेंट में 3 दांत लगाया है, क्योंकि 3 दांत का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे चार्ज आपका 3000 रुपीज़ पर टूथ है, तो ये 3 दांत, मतलब एक ही दांत का रिप्लेसमेंट तो एक ही दांत का हुआ ना, कि देखिए दांत तो यहाँ पे एक ही मिसिंग है, लेकिन चूंकि ये 3 दांत लगा तो 3000 अगर एक दांत का प्राइस है तो 9000 कॉस्ट आएगा। अगर 2000 है तो 6000 कॉस्ट आएगा। इसीलिए अक्सर लोग बोलते हैं कि दांत तो मेरा एक ही लग रहा है, लेकिन 3 दांत कैसे लग रहा है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इसी तरह से बेस्ड है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, अभी भी लोग इस पर काम करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इस तरह से बेस्ड है। ये तो PFM क्राउन की बात हो गई। इसके अलावा जो क्राउन बनता है उसको बोलते हैं, एक अलग क्राउन बनता है जिसको बोलते हैं जिरकोनिया। जिरकोनिया का जो दांत होता है वो सिंगल मटेरियल का बना होता है। जैसे इसमें 2 है, एक मेटल है और इसके ऊपर PFM की कोटिंग है, जिसको हमने फ्यूज़ कराया है, जो सिरामिक की कोटिंग है, इसको हमने फ्यूज़ कराया है। लेकिन इसमें क्या है, जिरकोनिया सिंगल मटेरियल का बना होता है, तो ये लाइट होता है। इसके अलावा इसको लगा के आप MRI भी करा सकते हैं। जैसे PFM क्राउन को लगा के अगर कभी ज़रूरत पड़े तो MRI नहीं करा सकते, इस दांत को लगा के आप MRI भी करा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ कोई गारंटी नहीं आती। जैसे हम लोग जब ये दांत लगाते हैं तो कोई ऐसा ATM कार्ड या कोई प्रूफ रिटेन में नहीं देते कि ये दांत इतने दिन चलेगा। ये चल सकता है, लंबा भी चल सकता है, लेकिन अगर कोई जिरकोनिया दांत लगाता है तो इसको नॉर्मली 5 साल, 10 साल या 15 साल की वारंटी दी जाती है। तो उसके हिसाब से कॉस्ट वेरी करता है। ये वाला जो जिरकोनिया का दांत होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। नॉर्मली स्टार्टिंग 7000, 8000 या कहीं कहीं जो सस्ती जगह है वो 6000 में भी एक दांत, इसका एक सिंगल पीस आ सकता है। जैसे ये 3 दांत का बना हुआ है, इस केस के लिए हमने डिज़ाइन किया है। तो अगर मान लीजिए, या मतलब 6 to 10,000, 12,000 तक भी एक सिंगल क्राउन का प्राइस जा सकता है। अलग अलग मैंने आपको कारण बताया, जैसे डॉक्टर की डिग्री क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, लोकेशन क्या है, वो किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करता है, इन चीज़ों पे ये प्राइस वेरी कर सकते हैं। तो 6000 से लेके मैक्सिमम 10-12,000 तक एक दांत का प्राइस जा सकता है। तो मान लीजिए ये 3 दांत है, तो 6000 का अगर कोई प्राइस कोट करता है आपको, तो 18,000 तक ही दांत जा सकता है। लेकिन ये जो दोनों तरह के दांत इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं कि आपको एक दांत लगाने के लिए 2 दांत कट करना है। तो बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं मेरे पास स्पेशली, वो ये कहते हैं कि सर ये मेरा तो दांत एक ही था, लेकिन 3 दांत लग गया, 2 मेरा अच्छा दांत कट गया। तो इसको रिप्लेसमेंट के लिए या और भी बहुत सारे कारण से डेंटल इम्प्लांट्स की डिस्कवरी हुई कि अगर मुझे एक ही दांत लगाना है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि एक जड़ यहाँ पे डाल दें और इसके ऊपर एक क्राउन फिट कर दिया जाए, जैसा कि इस केस में है। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ मेटल का पीस डाला हुआ है और इसी के ऊपर हम लोग स्क्रू से फिर जो कैप, ये जो बाहर स्ट्रक्चर दिख रहा है दांत जैसा, उस दांत को टाइट कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट प्रोस्थेसिस। अब डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको अगर दांत मिसिंग है, लगवाना है, तो आपको आपके आगे पीछे के जो दांत हैं वो कट नहीं कराने पड़ते। सबसे इसका बेसिक फ़ायदा यही है। तो अब इसको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है और मोस्टली लोग जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है वो ये दांत लगवाते हैं।
और डेंटल इम्प्लांट जो है वो उसका भी कॉस्ट बहुत वेरी करता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का की इम्प्लांट कंपनी है, किस टाइप के टाइटेनियम की क्वालिटी है, तो इसके हिसाब से, और सर्जन की क्वालिटी क्या है, सर्जन की क्वालिफ़िकेशन क्या है। मोस्टली जो इम्प्लांट करने वाले सर्जन हैं वो अभी भी इंडिया में बहुत कम हैं, और इसके लिए आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है वो इसका एक बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, क्योंकि वो हर तरह के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इम्प्लांट केस को मैनेज करने की सर्जिकली काबिलियत रखता है। जहाँ और सारे डॉक्टर्स अगर हाथ भी खड़े कर दें, तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन एक ऐसा सर्जन है मोस्टली केसेस में, अगर वो एक्सपीरियंस है तो वो आपका केस फिनिश कर देगा आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब डेंटल इम्प्लांट जो आते हैं उनकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। बहुत टाइप के डेंटल इम्प्लांट होते हैं। अब इंडिया में आई थिंक मोर देन 100 कंपनीज़ हैं जो इम्प्लांट को डील करती हैं, इम्प्लांट सेल आउट करती हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनको। तो हमारे पास बहुत तरह के डेंटल इम्प्लांट्स हैं और उनकी कॉस्ट भी वेरी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बहुत ही साधारण क्वालिटी का इम्प्लांट है जो इंडिया में बना हुआ है, तो इसकी कॉस्ट नॉर्मली अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी करेगी। इसकी भी सेम रीजंस हैं इसके, मतलब जो डेंटल का जो डॉक्टर हैं उनकी क्वालिफिकेशन, लोकेशन, एक्सपीरियंस, उनके जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं सर्जरी के लिए उनके ऊपर वेरी करती है। या कई बार डेंटल इम्प्लांट डालने से पहले और भी कोई सर्जरी तो नहीं करनी पड़ती उसके हिसाब से, बट एक एवरेज कॉस्ट मैं आपको बता सकता हूँ। इस तरह जो ये जो इंडियन इम्प्लांट है इसकी जो कॉस्ट है नॉर्मली 15,000 से 18,000 के बीच में वेरी करती है, जो ये इंडियन वाला है। उसके अलावा एक और है कंपनी है CSM, इसका भी मैं इम्प्लांट इस्तेमाल करता हूँ। तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी मोटा मोटी जो है एवरेज 18,000 या 20,000 के आसपास वेरी करती है। ये साउथ कोरियन कंपनी है और कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके अलावा जो एक और इम्प्लांट है मेरे पास, वो वर्ल्ड क्लास इम्प्लांट है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड। देखिए ये जो मैंने कॉस्ट बताया ये अब मेरे क्लिनिक का बताया है, ये और क्लिनिक में थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मुंबई या दिल्ली में सेम कॉस्ट हो सकता है ये 40 या 35 चला जाए इस दोनों के केस में, जो पाइवोट इम्प्लांट है और ये जो CSM वाला इम्प्लांट है इसके केस में। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास एक और इम्प्लांट है मेरे पास जो पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में हर जगह बिकता है ये इम्प्लांट, और वर्ल्ड की अभी आई थिंक जो करेंट कंडीशन है, वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान कंडीशन में वर्ल्ड की सेकेंड सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। इसको बोलते हैं ऑस्टिम। ऑस्टिम का इम्प्लांट जो है वो हमारे यहाँ नॉर्मल सब इम्प्लांट्स में हम लोग 25,000 के आसपास का डाल देते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट अलग अलग जगह पे काफ़ी वेरी कर सकता है। हो सकता है आपको 45,000 या 40,000 या 35,000 भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास एक और इम्प्लांट है, इसमें इसको बोलते हैं इम्प्लांट स्विस। ये एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है और इसका जो थ्रेड डिज़ाइन है वो इतना अच्छा है कि इसके फेल होने के, हालांकि सारे इम्प्लांट फेल नहीं होते, 10 साल तो 15 साल आराम से कोई भी इम्प्लांट जाता है, बट इसकी थ्रेड डिज़ाइन मैंने खुद बहुत सारे पेशेंट में डाला है। अभी US का एक पेशेंट आया था, उसमें मैंने ये इम्प्लांट स्विस का इम्प्लांट डाला है। ये वर्ल्ड क्लास की है, मतलब बहुत ही अच्छा थ्रेड डिज़ाइन है इसका, और मतलब अभी तक जो मैंने इम्प्लांट डाले हैं उनमें सबसे बेस्ट इम्प्लांट है ये। तो इसका कॉस्ट हमारे यहाँ पे 30,000 पड़ता है। इसके अलावा इम्प्लांट जो है उसका कॉस्ट इस बात पे भी वेरी करता है कि देखिए ये बोन ग्राफ्ट है, इस पर देखा ध्यान दीजिएगा तो ऑस्टिक जो है ऑस्टोडेंट लिखा हुआ है। इसका प्राइस देखिए ये बहुत ही सस्ता है, इसका प्राइस है 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ ओनली। और ये भी एक बोन ग्राफ्ट है जो हम लोग कई बार इम्प्लांट में, अगर हड्डी ना हो किसी मरीज का, इम्प्लांट डालने के लिए, स्क्रू डालने के लिए आपको हड्डी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये हड्डी ना हो किसी मरीज में तो हम लोग को सर्जरी करके आर्टिफिशियल हड्डी डालनी पड़ती है, और इसका प्राइस जो है वो आपको इस पर 8,000 लिखा हुआ अगर दिख पा रहा होगा तो देखिए कितना वेरिएशन है। एक हड्डी जो हम लोग आर्टिफिशियल डालते हैं वो 2,000 का है और एक 8,000 का है, तो ऑब्वियसली अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ डालेंगे तो प्राइस वेरी कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो इम्प्लांट के लिए ड्रिलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो किस क्वालिटी का है। कोई लोकल है तो वो बहुत सस्ते में उसकी किट आती है, उसकी किट की क्वालिटी जो है और जो बोन जो हम काटते हैं उसका जो डिज़ाइन है और जो डायमीटर है इम्प्लांट फिट होने के लिए वो उतना एक्यूरेट नहीं हो पाता। जैसे ये हमारे पास जो किट है वो ऑस्टिन की किट है, ये वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी है उसका किट है। उसके अलावा इम्प्लांट स्विस का किट है हमारे पास,
इम्प्लांट स्विस का भी किट है देखिए। तो ये सब जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ही रेपुटेटेड है। इनके जो ड्रिल्स आते हैं इतना अच्छा, इसमें इतने सारे ड्रिल्स होते हैं हर तरह की परिस्थिति में। जब सर्जन किसी भी कंडीशन में फंस जाता है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए। और जो साधारण किट्स आते हैं उसमें इतने कम ड्रिल्स होते हैं कि कई बार सर्जन को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इस वजह से कॉस्ट वेरी कर जाता है। तो ये कुछ कारण है। अच्छा, इसमें जैसे इम्प्लांट स्विस है, बहुत सारे पेशेंट्स में ना और एसोसिएटेड सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर नीचे वाला ये जबड़ा देखें तो कई बार दांत निकलने के बाद ना ये हड्डी, ऊपर वाली जो हड्डी है वो गल जाती है। हमारे जो जबड़े होते हैं उनमें मेनली 2 तरह की हड्डियाँ होती हैं। ये पूरी चीज़ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इतना डिटेल शायद बहुत कम जगह बताते हैं लोग। तो जो हमारा जो जबड़ा होता है इसमें 2 तरह की हड्डी होती है। एक तो वो हड्डी जिसमें ये दांत गड़े होते हैं, जिसमें ये दांत इंसर्टेड है। अगर ये दांत एक बार निकल जाए तो ये ऊपर वाली हड्डी जो है वो गल जाती है। ये ऊपर वाली हड्डी जब चली जाएगी तो आपको दांत लगाने के लिए सामान्यतः हम लोग इसी हड्डी का उपयोग करते हैं। और ये जो नीचे वाली हड्डी है जिसमें दांत नहीं लग रहा होता है, इसको बोलते हैं बेसल बोन, जो आधार है। बेस मीन्स आधार। और ये जो ऊपर वाली हड्डी जिसमें दांत अंदर रहते हैं, जहाँ दांत गड़े हुए रहते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकुलर बोन। तो ये जब हड्डी गल जाती है तो कई बार क्या होता है कि नीचे नसें होती हैं जिससे हमें ठंडा, गर्म, दर्द इनका एहसास होता है। तो उसको सर्जरी करके साइड में रखना पड़ता है। उसको बोलते हैं नर्व लेटराइजेशन। तो वो कई बार सर्जरी अगर करनी पड़ती है तो कॉस्ट वेरी कर जाता है। इसके अलावा साइनस स्लिप, जैसे ऊपर में जब हम दांत लगाते हैं तो हमारे पास अक्सर सुना हुआ कि किसी व्यक्ति को साइनस की बीमारी है तो साइनस को लिफ्ट करना पड़ता है। वो बहुत पतली मेम्ब्रेन जैसी होती है, जैसे बलून होता है उस टाइप का, उसको लिफ्ट करने की सर्जरी करनी पड़ती है। तो उसके भी किट्स इन कंपनीज़ में आते हैं। तो वो अगर कोई सर्जन परचेज करता है और उन एडवांस सर्जरीज को करना पड़ता है तो कॉस्ट वेरी कर सकता है। इसके अलावा जो इम्प्लांट स्विस है, कई बार अक्सर देखा हो, अभी काफ़ी फेमस हुआ था कोरोना के टाइम में कि लोगों को एक खास तरह की फंगल बीमारी हो जाती है, जिसके चलते हम लोग क्या करना पड़ता था कि ये पूरी हड्डी यहाँ से लेके ये पूरी हड्डी जो है कई बार पेशेंट्स को हम लोगों को काटनी पड़ती है, ये पूरी हड्डी। तो अब इम्प्लांट लगाने के लिए हड्डी नहीं बची, तो उस केस में एक अलग ही इम्प्लांट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमा इम्प्लांट। तो वो इस वाली हड्डी में हम लोग फिट कर देते हैं। तो उसकी भी जो है सर्जरी इस किट से हो सकती है। इम्प्लांट स्विस में वो सब भी अवेलेबल है। तो इन वजहों से एक्सपेंस बढ़ जाता है डॉक्टर का। तो इन चीज़ों की वजह से कई बार सर्जरी का कॉस्ट वेरी करता है। तो ध्यान देने वाली बात ये कि जब भी आप कहीं भी सर्जरी करा रहे हो, यू माइट बी आप सर्जरी करा रहे हो दिल्ली में, मुंबई में, तो फर्स्ट चीज़ क्या देखनी है आपको कि जो डॉक्टर है उसका क्वालिफिकेशन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर से अपनी सर्जरी कराएं। स्पेशली मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो सकता है, इम्प्लांट की केस की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो सकता है, वो जो सर्जरी की बात कर रहे हैं स्पेशली में। उसके अलावा प्रोस्टोडोंटिस्ट भी करते हैं या पेरियोडोंटिस्ट भी करते हैं। लेकिन मैक्सिलोफेशियल सर्जन ऐसा सर्जन होता है जो हर तरह की सर्जरी में, वो क्योंकि एक सर्जन होता है जो डेंटल बैकग्राउंड का होता है, वो हर तरह की सर्जरी का एक्सपर्ट होता है। तो वो आपको किसी भी कंडीशन से निकाल सकता है और हर तरह की इमरजेंसी में भी आपको हेल्प कर सकता है। तो ये सब कारण है जिसके चलते कॉस्ट वेरी करता है। अगर किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको पूछना हो तो आप मुझे जो YouTube चैनल है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो मैंने ग्रॉसली आज बताया कि किस तरह के दांत होते हैं, और भी इन चीज़ों की मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट एक क्रॉस मैंने बनाया कि आज आप लोग समझ सकें कि फिक्स दांत कितने तरह का होता है। पहला तो FPD होता है, दूसरा इम्प्लांट का। ये 2 ही तरीका है जिसके साथ आज हम लोग फिक्स दांत करते हैं। और इम्प्लांट एक लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से हम लोग सर्जरी करके दांत लगाते हैं। और हमारे आरा में अभी जहाँ तक मुझे पता है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि इम्प्लांट सर्जरी सबसे ज़्यादा बिहार में आजकल हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और हमारे यहाँ सर्जरी बहुत सस्ती भी होती है। तो आप चाहें तो एक बार इम्प्लांट के बारे में क्वेरी कर सकते हैं हमारे स्टाफ से। ओके, थैंक यू। कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में हो तो हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।